नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज का टॉपिक है होम लोन वर्सेस पर्सनल लोन। अगर आपको बड़ी रकम की जरूरत है तो आपके पास दो बड़े ऑप्शन हैं, होम लोन या पर्सनल लोन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने गलत चुनाव किया तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कौन सा लोन आपके लिए बेस्ट है और कैसे 99% लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। हाँ, आपने सही सुना, होम लोन और पर्सनल लोन के चक्कर में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वरना आधी जानकारी आपको भारी पड़ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, होम लोन और पर्सनल लोन दोनों का ही मकसद पैसे देना है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहली बात, होम लोन लेते हो तो आपको घर गिरवी रखना पड़ता है। मतलब अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक आपके घर को बेचकर अपने पैसे वसूल लेगा। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा नहीं है। पर्सनल लोन बिना किसी गारंटी के मिल जाता है। मतलब अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक आपका घर नहीं बेच सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोन चुकाओ ही मत। दूसरा बड़ा अंतर है इंटरेस्ट रेट का। होम लोन में इंटरेस्ट रेट कम होता है, जबकि पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। मतलब होम लोन सस्ता पड़ता है और पर्सनल लोन महंगा। तीसरा अंतर है लोन अमाउंट का। होम लोन में आपको ज्यादा रकम मिल सकती है, जबकि पर्सनल लोन में आपको कम रकम मिलेगी। मतलब अगर आपको घर खरीदना है तो होम लोन लीजिए, और अगर आपको कोई छोटा मोटा खर्चा करना है तो पर्सनल लोन लीजिए। चौथा अंतर है टेन्योर का। होम लोन का टेन्योर ज्यादा होता है, जबकि पर्सनल लोन का टेन्योर कम होता है। मतलब होम लोन आपको लंबे समय के लिए मिलता है और पर्सनल लोन आपको कम समय के लिए मिलता है। पांचवा अंतर है एलिजिबिलिटी का। होम लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, जबकि पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कम हो सकती है। मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको होम लोन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर आपकी इनकम कम है तो आपको पर्सनल लोन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। छठा अंतर है प्रोसेसिंग फी का। होम लोन की प्रोसेसिंग फी ज्यादा होती है, जबकि पर्सनल लोन की प्रोसेसिंग फी कम होती है। मतलब होम लोन लेने में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेगा और पर्सनल लोन लेने में आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेगा। सातवां अंतर है प्रीपेमेंट चार्जेस का। होम लोन में प्रीपेमेंट चार्जेस कम होते हैं, जबकि पर्सनल लोन में प्रीपेमेंट चार्जेस ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आप होम लोन जल्दी चुका देते हैं तो आपको कम पैसे देने पड़ेगा, और अगर आप पर्सनल लोन जल्दी चुका देते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेगा। आठवां अंतर है टैक्स बेनिफिट्स का। होम लोन पर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि पर्सनल लोन पर आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। मतलब होम लोन लेने से आपका टैक्स बच सकता है और पर्सनल लोन लेने से आपका टैक्स नहीं बचेगा। नौवां अंतर है पर्पस का। होम लोन आप सिर्फ घर खरीदने के लिए ले सकते हैं, जबकि पर्सनल लोन आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं। मतलब अगर आपको शादी करनी है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, लेकिन होम लोन नहीं ले सकते। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा लोन सस्ता पड़ेगा? देखो भाई, होम लोन में इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। मतलब होम लोन सस्ता पड़ता है और पर्सनल लोन महंगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो हर बैंक का अलग अलग होता है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसलिए आपको अलग अलग बैंकों से इंटरेस्ट रेट चेक करना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा लोन आपके लिए सस्ता पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट के अलावा भी कुछ चार्जेस होते हैं जो आपके लोन को महंगा बना देते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फी, प्रीपेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस एटसेट्रा। इन चार्जेस को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन चार्जेस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका सस्ता लोन भी महंगा हो जाएगा। इसलिए लोन लेने से पहले सारे चार्जेस के बारे में अच्छे से पता कर लीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर आपकी साइबिल स्कोर अच्छी है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी साइबिल स्कोर खराब है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। इसलिए लोन लेने से पहले अपनी साइबिल स्कोर चेक कर लीजिए। अगर आपकी साइबिल स्कोर खराब है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। साइबिल स्कोर सुधारने के लिए आप अपने सारे लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स समय पर चुकाइए। और हाँ, ज्यादा लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई मत कीजिए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा और आपका लोन सस्ता पड़ेगा। अब असली सवाल, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आपको कौन सा लोन लेना चाहिए? देखो भाई, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस काम के लिए पैसों की जरूरत है। अगर आपको घर खरीदना है तो आपको होम लोन लेना चाहिए, और अगर आपको कोई छोटा मोटा खर्चा करना है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको बिजनेस लोन लेना चाहिए।
और अगर आपको एजुकेशन लोन की जरूरत है तो आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए। मतलब लोन लेने से पहले आपको यह डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस काम के लिए पैसों की जरूरत है और फिर उसी हिसाब से लोन लेना चाहिए, क्योंकि हर लोन का इंटरेस्ट रेट, टेन्योर, एलिजिबिलिटी, प्रोसेसिंग फी एटसेट्रा अलग अलग होता है। इसीलिए आपको अपने काम के हिसाब से लोन चुनना चाहिए। और हाँ, एक और बात, लोन लेने से पहले अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी जरूर चेक कर लीजिए। मतलब आप यह चेक कर लीजिए कि आप हर महीने लोन की EMI चुका पाएंगे या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप लोन की EMI नहीं चुका पाएंगे तो लोन मत लीजिए, क्योंकि इससे आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। डेट ट्रैप मतलब कर्ज के जाल में फंस जाना। इसलिए लोन लेने से पहले 100 बार सोचिए और अगर जरूरत न हो तो लोन मत लीजिए। दोस्तों, अब एक और बड़ा धोखा जिसे बैंक आपको कभी नहीं बताएंगे वो है हिडन चार्जेस। जी हाँ, लोन लेते समय बैंक आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस के बारे में नहीं बताते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपसे बहुत ज्यादा पैसे वसूल लिए गए हैं। हिडन चार्जेस में प्रोसेसिंग फी, प्रीपेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस एटसेट्रा शामिल हो सकते हैं। इन चार्जेस के नाम पर बैंक आपसे हजारों लाखों रुपए वसूल सकते हैं। इसीलिए लोन लेते समय आपको सतर्क रहना चाहिए और सारे चार्जेस के बारे में अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। अगर आपको कोई चार्ज समझ में नहीं आता है तो बैंक से उसकी पूरी जानकारी मांगिए। लोन एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़िए। अगर आपको एग्रीमेंट की कोई बात समझ में नहीं आती है तो किसी जानकार से पूछिए, क्योंकि एक बार साइन करने के बाद आप बैंक से कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे। लोन लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि समय लेकर सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि लोन लेना है या नहीं। और हाँ, लोन ट्रैप से बचने के लिए आपको अपनी जरूरत से ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोन लेने का मतलब है ज्यादा EMI और ज्यादा इंटरेस्ट, जिससे आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए लोन लेते समय अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी का ध्यान रखिए और उतना ही लोन लीजिए जितना आप आसानी से चुका सकें। तो भाई लोग, अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा लोन लेना बेहतर है तो आपको क्या जवाब देना चाहिए? देखो यार, एकदम सीधा सा जवाब है, ये डिपेंड करता है। हाँ, सही सुना आपने। कौन सा लोन आपके लिए बेहतर होगा ये डिपेंड करता है आपकी जरूरत पर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर और आपके लोन लेने के मकसद पर। अगर आपको घर खरीदना है और आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन चुका सकते हैं तो होम लोन आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए और आप हाई इंटरेस्ट रेट चुका सकते हैं तो पर्सनल लोन आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ती और लोन जल्दी मिल जाता है। लेकिन लोन लेने से पहले आपको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, लोन टेन्योर, प्रोसेसिंग फी, प्रीपेमेंट चार्जेस एटसेट्रा। इन सब फैक्टर्स को कंपेयर करके ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा लोन आपके लिए बेहतर है। और हाँ, लोन लेने से पहले अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि लोन चुकाना उतना ही जरूरी है जितना लोन लेना। अगर आप लोन समय पर नहीं चुका पाएंगे तो आपकी सिबिल स्कोर खराब हो जाएगी और आपको आगे लोन मिलने में दिक्कत होगी। तो भाई लोग, लोन लेने से पहले सोच समझकर डिसीजन लीजिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कीजिए, क्योंकि लोन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप बताइए, क्या आपने कभी लोन लिया है? अगर हाँ तो किस तरह का, कमेंट में बताइए। और हाँ, लोन लेने से पहले आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए ये भी जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।